दर्शकों, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि रक्तदान महादान, रक्तदान है सबसे ऊंचा, इसका जैसा और न दूजा। जी हाँ, उसी रक्तदान के महत्व को समझते हुए आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर आज समागम का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर। और ये जो आप कतार देख सकते हैं, कतारबद्ध लोग खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए उत्साहित है और इस आयोजन में भाग लेने के लिए बैठे हैं। जी हाँ, और सामने आप देख सकते हैं, सामने एक डॉक्टर्स की टीम अभी तैयार हो रही है अभी लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप के अंदर लोगों का आना भी जारी है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कितने लोग आएंगे, किस प्रकार उनका ब्लड डोनेट होगा, कितना यूनिट डोनेट होगा, डॉक्टर्स की टीम का क्या कहना है और सबसे इम्पोर्टेंट संत रामपाल जी महाराज के बारे संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन को लेकर क्या कहते हैं और जो आज डोनेट करने आए उनका प्रेरणा का स्रोत क्या है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां लगातार जारी है ब्लड डोनेट कैंप की और यहाँ पर जो सेवादार है वो यहाँ पर आना जारी है और सामने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर समुचित बेड की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैयार हो रही है और जो भी लगभग तैयारियां होनी है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो चुकी है। तो दर्शकों, ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी लोग यहाँ पर मौजूद है जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं और कुछ बाहर अभी वेटिंग के लिए बैठे हुए हैं। उनको जैसे ही नंबर आता है उनको भी इस तरफ अंदर ला दिया जाएगा और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो भी ब्लड डोनेट करेंगे उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले एंट्री के लिए यहाँ पर ये काउंटर बनाया गया है। वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर उनकी एंट्रीज की जाएगी और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर देहदान शिविर की गई है। आप देख सकते हैं ये काउंटर बनाया गया है और इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे किस प्रकार का ये प्रोसेस है देहदान का। और अभी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करेंगे उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बेड वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है और लगातार अभी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अभी मौजूद है और वो ब्लड डोनेट करवा रहे हैं और इस तरफ सामने आप जहाँ पर देख पा रहे हैं अभी वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बैठी है उस साइड में। हम आपको दिखाना चाहेंगे डॉक्टर्स की टीम पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स फिलिंग करती है, उसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरा करती है और अभी इनसे भी बात करेंगे डॉक्टर से। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड सैंपल होता है, जांच होती है और उसके बाद में अगर वो एलिजिबल होते हैं उसके बाद में फिर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते सबसे पहले वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उनसे कि यहाँ का क्या प्रोसेस है। तो दर्शकों, हमारे साथ में एक सज्जन और जुड़ चुके हैं जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं कि विचार जानते हैं। जी सर, नमस्कार। चत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन दास है। अच्छा सर, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अवतरण दिवस पर आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, ये बहुत ही समाज के हित का काम है और संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रेरणा मिलती है और संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा ही समाज के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं और हमें भी वही शिक्षा देते हैं। आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमने पहले भी ब्लड डोनेट किया है और जैसे भी समय मेडिकल टर्म्स के अनुसार जैसे होता है हम देते रहते हैं। तो सर, अभी कैसा महसूस हो रहा है कि किसी जरूरतमंद परिवार को, जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको समय पर ब्लड नहीं मिलता उसकी मौत हो जाती है और आज आप सभी के द्वारा जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है उनको भी ब्लड मिलेगा, उनको नया जीवन दान मिलेगा, ये सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है और बहुत ही मन को आनंद करने वाली बात है कि किसी के काम आते हैं। समाज के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक मोटिवेशन मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी से समाज कल्याण के कार्यों में। तो वही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा के अनुसार हम ये समाज सेवा के कार्य कर पाते हैं। सर, एक प्रश्न और करना चाहेंगे अंतिम आपसे कि हमने अभी काफी भक्तों के इंटरव्यू लिए जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो सभी का एक ही कहना था कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज रक्तदान को लेकर क्या बताते हैं कि सभी युवाओं में इतना जोश है रक्तदान को करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के समाज के कल्याण के लिए उनकी सोच, उनका जो एक दूसरों के प्रति जो प्रेम है समाज के प्रति,
वो सब वही शिक्षा हमें देते हैं और वही उसके अनुरूप ही हम काम कर पाते हैं। जी नमस्कार साहब जी। मैडम, आज देखा जा रहा है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी, इसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हमें रक्तदान करने की जो प्रेरणा मिली है कि हम समाज के लिए अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य करेंगे, तो इससे आपके पुण्य भी बनते हैं और खुद को भी एक अच्छा महसूस होता है कि हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है। तो इससे खुद के लिए भी अच्छा, ब्लड डोनेशन करना वैसे भी अच्छा रहता है खुद के शरीर के लिए भी। और इसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, जो मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। लेकिन देखने में आया कि कई महिलाएं डरती हैं, उन सुई से भी डर लगता है, तो वो कैसे वो निर्भय होकर ब्लड डोनेट कर सकती है? निर्भय होके ब्लड डोनेट करने का ये है कि हम देखते हैं या फिर सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी की जीवन रक्षा हो रही है, या फिर तो अपने आप ही मन में ऐसे आ जाता है कि हाँ मैं भी ब्लड डोनेट करूँ, मेरा ब्लड भी किसी के काम आए। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हाँ आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ब्लड डोनेट करें। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अगर ब्लड डोनेट करूंगी तो मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने से किसी को कमजोरी नहीं आती। ब्लड तो ऐसे भी तुरंत आप डोनेट करो फिर वापस बन जाता है वैसा कि वैसे, उससे कोई शरीर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें एक प्रश्न का और जवाब जानना है कि जो गरीब असहाय परिवार है और जो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, समय पर उन्हें रक्त नहीं मिलता, और कई बार कई सीमाएं भी होती है ब्लड ग्रुप के बैंक के अंदर कि वहाँ पे उनका मैच नहीं होता ब्लड ग्रुप, तो क्या उनकी मौत हो जाती है? तो जब आपको ये सुनकर कैसा महसूस हो रहा है कि आपका जो ब्लड है वो जरूरतमंद व्यक्ति के पास जाएगा, तो ये सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो फ्री में ऐसे निर्धन असहाय लोगों को ब्लड जो हम डोनेट करते हैं उसको ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे दिया जाता है जहाँ पर जो गरीब असहाय परिवार है वो अपने लिए ब्लड नहीं ले पाते हैं या फिर जिनकी जान चले जाती है। तो ये गरीब असहाय लोगों के लिए ही है कि बिना पैसों में निःशुल्क आपको रक्त दिया जाएगा और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अभी बैठी है काउंटर पे और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलिंग के लिए दिए जा रहे हैं। साइड में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के वो डॉक्यूमेंट्स फिलिंग कर रहे हैं। तो आइए एक बार डॉक्टर से बात करते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे अच्छा सर, हमें ये बताइए कि देहदान का जो काउंटर लगाया गया है, इसका मोटिव क्या है और क्या प्रोसीजर है इसका? देहदान के फॉर्म में अपने को एक गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉर्म मिलता है मेडिकल कॉलेज से, उसको फिलअप करना पड़ता है। अपना बॉडी जो होती है उसको अपन दान के रूप में एक फॉर्म भर के फिल करते हैं, जो संबंधित संस्थान पे पहुंचता है और वो हमारे को एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने ये देह को दान कर दिया है। जब बॉडी को अपन शरीर छोड़ते हैं तो उस टाइम ये अपने को जो सरकार के द्वारा टीम आती है और उस देह को ले जा करके उसका अपने संस्थान पे या जो मेडिकल कॉलेजों में इनको स्टडी करने में कार्य लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो सर अभी जो देहदान करना चाहते हैं उनकी कुछ क्राइटेरियाज वगैरह है? देहदान का क्राइटेरिया यही है कि आप इसमें जैसे 25 साल से अब जो नामदान या जो गुरुजी के अनुसार अपन यहाँ सेवा चला रहे हैं उसमें 25 साल से उम्र होना चाहिए, और जो भी अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहता है वो एक फॉर्म फिल करवाता है। अच्छा, और सर उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे अभी किसी ने फॉर्म फिल किया तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है फैमिली के साइड से भी? हाँ, फैमिली के साइड से सहमति लेते हैं हम। उसके विटनेस लेते हैं दो तरह के, एक तो खून का रिश्ता हो, निकटतम खून का रिश्ता, और एक उसका गवाह देने वाला कि मेरे ये सामने ये इसने सहमति दी है कि मैं अपने शरीर को दान करना चाहता हूँ। इस तरह की कंडीशंस होती है। 2 फोटो होती है और आधार कार्ड की आईडी लेते हैं जी। इनसे भी बात करते हैं एक बार। जी नमस्कार। जी नमस्कार, सत्साई जी। मैडम हमें ये बताइए कि आखिर ये देहदान का उद्देश्य क्या है और ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली करवाने की? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये देहदान की प्रेरणा मिली है। देहदान मृत्यु होने के बाद ये शरीर कुछ काम का नहीं है। लोग सब पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, जैसे कि दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद है ना, इस शरीर का कोई काम नहीं होता है। पर जो ये शरीर है, ये अगर इसका अपन दान करते हैं तो इसके सारे अंग भी दान होंगे। उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल में भी अपना ये बॉडी काम आए। जैसे एक बॉडी 50 साल तक काम आते तो 50 साल तक बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये एक बॉडी में आगे से आगे प्रैक्टिस चलती रहेगी
अच्छे इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, तो उसके लिए देदान की प्रोसेस की गई है। मतलब आपके कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज मेडिकल लाइन को भी सपोर्ट करते जी, मेडिकल लाइन में परमात्मा सपोर्ट करते हैं हमारे। हैं। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू। सत्साई। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज मेडिकल लाइन को भी सपोर्ट करते हैं और उन्होंने अपने अवतरण दिवस पर आश्रम के अंदर आज सेकंड डे कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि अवतरण दिवस पर आज देहदान शिविर का भी कैंप लगा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु जन अपने देहदान करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से वो यहाँ कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन मौजूद है जो ब्लड डोनेट करने आए थे। अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। तो दर्शकों, यहाँ पर काफी सारे मौजूद है लोग जो ब्लड डोनेट करने आए थे। आइए इनसे बात करते हैं एक बार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के जो अच्छे कार्य कर रहे हैं ना, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया है? हाँ वो जी, 4-5 बार परमात्मा के इसी हर बार जो समागम होते हैं, परमात्मा के समागम होते हैं, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, उसमें 4-5 बार किया हुआ है अभी तक पहले। अच्छा, आपने पहले कई बार किया हुआ है यहाँ पर, तो आपको कैसा महसूस होता है बार बार आप कर रहे हैं इसके लिए? बस ये प्रेरणा हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो आपका बेटा, आपका जो शरीर है, ये मानव जन्म आपको दूसरे के जो काम है ना, अपने अच्छे कर्म करने के लिए मिला हुआ है। इसलिए अब इस मिट्टी को जो है परमात्मा की मतलब भक्तों की सेवा में लगा दो, इसलिए हम ये परमात्मा की सेवा करते हैं ऐसे। सर, आप 4-5 बार करवा चुके हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको कभी बार बार कमजोरी महसूस हुई हो बार बार ब्लड डोनेट करने से? नहीं वकील जी, ऐसा मतलब कमजोरी नहीं, ये तो उत्साह होता है और कि भाई अपने जो ब्लड है किसी जरूरतमंद के काम आ रहा है। ये हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई आपका जो मानव जीवन है वो केवल आपके अच्छे कर्मों के लिए मिला है। जितना आप पुण्य कमाओगे वो आपके अगले जन्म या जहाँ जन्म नहीं होगा, परमात्मा हमारे बताते हैं कि भाई अगले जन्म के लिए काम आएगा। तो अच्छे कर्म जितना करोगे उतनी आपकी बॉडी काम आ रही है, मतलब दूसरों के काम आ रही है। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। और भी लोगों से बात करते हैं, इनसे भी विचार जानते हैं एक बार। पोस्ट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। सच साहेब नमस्कार। सर, आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये किसकी प्रेरणा से हुआ आपको कि आप ब्लड डोनेट करना चाहिए मुझे आज? हमें गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रेरणा मिली है। पहले कभी किया ब्लड डोनेट? पहले नहीं किया है। अच्छा, पहली बार आप पहली बार करने आ रहे हैं। तो कुछ डर महसूस कर रहा है? नहीं, कोई डर में खुशी हो रही है। तो क्या लगा आपको, क्या उद्देश्य है आपका ब्लड डोनेट करने का? हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हम संत रामपाल जी हमारे बताते हैं कि रक्तदान महादान ये हमको देना चाहिए कि हमारा दूसरे को मतलब काम आए। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं एक बार। जी सर, नमस्कार। सच्चा है जी। सर, आज आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत सुख की अनुभूति हो रही है भगत जी। किसकी प्रेरणा से आपको लगा कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए? संत रामपाल जी दया से हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि जीते जी किसी के काम आ सके। अच्छा, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज रक्तदान के लिए क्या कहते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज के विचार है? सर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है हमें हमारी खुशी से हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी नहीं होती है, हमें भी खुशी मिलती है ब्लड डोनेट करके। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं रक्तदान शिविर को लेकर? वो प्रेरणा उन्हीं से हुई है, हमारे संत रामपाल जी गुरुदेव भगवान की दया से प्रेरणा हुई हमें ब्लड डोनेशन करने की। और ये मानव जीवन के लिए आगे किस प्रकार ये आगे काम आ सकता है ब्लड? ये सर, हमारा ब्लड न जाने किसी के काम आ जाए और उनकी जिंदगी मिल जाए उनको जीने के, और हमें भी इससे खुशी होगी। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं और ब्लड समय पर न मिलने से उनकी मौत भी हो जाती है। तो आज आप लोग जो ब्लड डोनेट करेंगे उन गरीब और असहाय परिवारों की मदद होगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जानकर? सर, किसी की हमारी ब्लड की वजह से किसी की जान अगर बचेगी, हमें बहुत खुशी अनुभव होगी सर, बहुत खुशी मिलेगी हमें। अच्छा सर, हमें बताइए कि आज आप ब्लड डोनेट करने आए, आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया? हाँ किया, कितनी बार किया आपने? 2-3 बार कर दिया। यही आश्रम के अंदर? आश्रम के अंदर। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि बार बार ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, खून की कमी हो जाएगी शरीर से? नहीं, हमें तो खुशी होती है। अच्छा, क्या कारण मानते ब्लड डोनेट करने का आप? हमारा ब्लड किसी के, हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हमारा ब्लड किसी के लिए जरूरतमंद के लिए काम आए और अच्छा महसूस होता है इसमें। और कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को ब्लड नहीं मिल पाता, हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को हमारा ब्लड किसी के लिए काम आए, अच्छी बात है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप
कई बार मैच नहीं होता है, कभी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता है, कुछ सीमाएं होती है कई बार। तो जब आपका ब्लड किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिलेगा, उसको नया जीवन दान मिलेगा, तो ये सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस होता है और हमारे पुण्य कर्म बनते हैं ब्लड देने, हमारे गुरु जी की प्रेरणा से हमारे कर्म भी कर्म बनते हैं और हमारा ब्लड किसी के लिए काम आता है तो अच्छी बात है। तो दर्शकों, हमारे साथ में सज्जन पुरुष जुड़ चुके हैं जो इस सेवाओं को संभाल रहे हैं। जो ब्लड डोनेट करने आएंगे उन लोगों के यहाँ पे एप्लीकेशन लिए जाएंगे, इनसे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। सर, हमें ये बताइए कि आप अभी ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? अभी आप ब्लड डोनेट कैंप के अंदर बैठे हुए हैं चेयर लगाकर। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्रेरित होकर के आप देख रहे हो, ये रक्तदान शिविर के लिए लाइनें लगी हुई है। और लाइन में भी देख रहे हो, इतनी संगत होने के बाद भी सभी सुव्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं और सबको टोकन दिया गया है। ये टोकन से सुव्यवस्थित ढंग से आगे जाएंगे और इनको सभी प्रोसेस से गुजरते हुए, जैसे कि सारा एज का ध्यान रखा जाता है, वेट का ध्यान रखा जाता है, और जैसे किसी ने 3-4 महीने के अंतराल में ब्लड डोनेट किया तो उसका भी ध्यान रखते हुए, और किसी की कोई परमानेंट दवाई चल रही है, किसी को ऑपरेशन हो रखा है, सारी बातों का नियमों का ध्यान रखते हुए ये आगे, जैसे कि रक्तदान शिविर के टेबल पे भेजा जाता है, वहाँ पर भी इनका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, वेट किया जाता है। जो अनफिट होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, जो रक्तदान के लिए बिल्कुल फिट होते हैं उनका ही रक्तदान लिया जाता है। और रक्तदान के बाद में भी इनकी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जूस की व्यवस्था है, फल फ्रूट की व्यवस्था है, चाय कॉफी नाश्ते की व्यवस्था है। सभी सतगुरुदेव जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हो कि इतनी संगत होने के बाद में ऐसा अनुशासन बिना प्रशासन के, इतनी संगत होने के बाद में भी, और हर बार आप देखते हो कि रक्तदान दाता कम नहीं पड़ते, जबकि जो टीम आती है, 2-2 टीमें आती हैं, उनके पास भी ये बेकम पड़ जाते हैं। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों और उनके आशीर्वाद से ही प्रेरित होके इतने प्रेरित हो रहे हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और आपने बिल्कुल सही भी कहा कि बिना प्रशासन है अनुशासन, यानी इतना शिष्टाचार तरीके से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, काफी ये प्रशंसनीय है ये। लेकिन कैसे संभव हो पा रहा है कि बिना प्रशासन के इतना सब कुछ हो पा रहा है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत ज्ञान से होता है। सभी भक्तों को ज्ञान है कि अपन रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान एक जीवनदान महादान है, उसके लिए अपन बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि इनका ब्लड आज देख सकते हो कि किसी प्रकार का नशा तो दूर रहा, सतगुरु रामपाल जी के महाराज शिष्य नशे में सहयोग भी नहीं करते, तो किसी के जो ये ब्लड जाएगा बिल्कुल शुद्ध ब्लड जाएगा, उसे न किसी प्रकार की बीमारी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जैसा वो कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा हो मन, जैसे जिस प्रकार का बिना नशे वाला ब्लड जाएगा उसका भी उसी तरह से आत्मा होती है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही ये सब सतगान शिविर सुचारू रूप से चल रहा है। सर, बहुत ही अद्भुत जानकारी दी आपने, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अभी शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है, और अगर कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है और उसका ब्लड किसी असहाय परिवार को मिलता है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिलता है और उसके शरीर में जाता है, तो वो बिल्कुल दिव्य गुणों से युक्त होता है, उसका रक्त और भक्ति भावनाएं उसके अंदर प्रवेश करती है। काफी अद्भुत विचार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हमें मिले। इस और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु जन यहाँ पर ब्लड डोनेट करके आ चुके हैं, उनकी यहाँ पर डाइट के लिए सुविधाएं की गई है, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, फ्रूट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ बेड लगे हुए हैं जहाँ पर श्रद्धालु जन ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है इनका क्या प्रोसीजर है और किस प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर रहे हैं। किसकी प्रेरणा से आपको महसूस हो रहा है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल ज्ञान होने की वजह से सब कुछ कर रहे हैं पहले। अच्छा सर, हमें बताइए कि हमने जिन भी लोगों से पूछा कि किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, तो सभी का एक ही जवाब है कॉमन कि संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं कि सभी नवयुवक ब्लड डोनेट करने के लिए काफी उत्साहित है और बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं? वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, टोटली ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, इसलिए सारे समाज के लोग ये भक्ति ले रहे हैं और सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं और ये इंसानियत के नाते सारे काम कर रहे हैं, इंसानियत समझ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने कि इंसानियत के नाते हम यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं एक बार, इनके क्या विचार हैं। जी नमस्कार मैडम। सत साहिब जी। मैडम, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं एक महिला हूँ, मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए? क्योंकि महिलाओं में तो ये प्रेरणा बहुत कम देखने को मिलती है। जब से मैं मालिक की शरण में आई हूँ, जब से मेरे को चाह है कि मैं मालिक का ये ब्लड दान करूँ, पर इस बार पहली बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैं मतलब कर रही हूँ। मालिक किसको संबोधन कर रहे हो? अपने परमात्मा को, जो पूरम परमात्मा है। अच्छा, सतगुरु रामपाल जी महाराज को। हाँ सत साहिब।
तो वो क्या बताते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, आपको किस प्रकार प्रेरणा देते हैं? हमें मतलब अंदर से लगता है कि ये जो अपना कोई भी दुख तकलीफ है, सब जब अपने लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ये शरीर किस काम का है, हम भी मालिक के लिए लगा सकते हैं ना। तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं महिला हूँ, मुझे कमजोरी महसूस हो सकती है? कभी नहीं हुआ। मैं तो यही सोचती नहीं कि नहीं मेरे को कब चांस मिले तो मैं मालिक पर कर सकूं दया। पहले कभी किया आपने? कभी नहीं किया, अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम कर। तो डर तो महसूस हो रहा होगा आपको? बिल्कुल नहीं हो रहा। चलो अच्छी बात है। काफी ये खुश होकर कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ, और इनकी काफी उत्साहित थी काफी दिनों से कि कब मैं ब्लड डोनेट करूँ, कब जरूरतमंद परिवार का मैं सहायता के लिए एक हिस्सा बनूं। तो काफी अच्छे विचार इनके मिले। एक बार आइए जानते हैं, डॉक्टर्स के विचार भी जान लेते हैं। एक बार डॉक्टर्स की टीम से भी बात कर लेते हैं एक बार। जी सर, मैडम नमस्कार। अच्छा मैडम, यहाँ पे क्या प्रोसेस है ब्लड डोनेट करने जो लोग आए हैं, किस किस स्टेप से उन्हें फॉलो करना पड़ेगा? जी, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनके पूरा बायोडाटा लेके पूरा डिटेल्स लेकर ही यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके बाद आगे उनको प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, कुछ क्राइटेरिया वगैरह है ब्लड डोनेट करने का? जी, भक्तों में ये है कि हम वेट चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और खाना खाने के बाद ही हम यहाँ पे ब्लड ले रहे हैं, और फीमेल्स में भी हम उनका ब्लड चेक कर रहे हैं। एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या प्रोसेस है ब्लड डोनेट करने का, और कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? 18 से 60 साल के बीच में ब्लड डोनेशन कर सकता है, 50 साल से ऊपर होना चाहिए, और भूखे पेट ब्लड डोनेशन नहीं होता है। अच्छा, कुछ हमने सुना कि वजन और उम्र का भी होता है इसके अंदर, वो क्या था? 18 से 60 साल का होता है। तो अगर कमी पाती है तो उसके अंदर फिर कुछ क्या होता है प्रोसेस है उसका? कम वाले तो हम लेते ही नहीं है। अच्छा, वो मना कर देता आप उसके? सर आप अभी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी डोनर सिलेक्शन मतलब स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, भाई कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड देने के लिए। यदि कोई ब्लड देने के लायक नहीं है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, भाई खाना खाया हुआ है नहीं है, वजन उम्र क्या है, वजन क्या है उसका, भाई 50 से ऊपर है क्या वजन, तो हम क्राइटेरिया देखते हैं, भाई डोनर सिलेक्शन करते हैं कौन ब्लड दे सकता है कौन नहीं दे सकता, उसका फिर आगे भेजते हैं, उसका फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आगे ब्लड देता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप हैंड टू हैंड पता लग सकता है? हाँ बिल्कुल सर। दर्शकों इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेट नापने की जो मशीन है वो भी यहाँ पे रखी हुई है, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि वेट और उम्र के हिसाब से वो ब्लड के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो उसका अनुमान लगाया जाता है। और इस तरह आप देख सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे जो ब्लड आते हैं उनके सैंपल यहाँ पे जांच की जा रही है, कौन सा ब्लड ग्रुप है क्या है, और उसके बाद में वो जो शीशियों के अकॉर्डिंग डिवाइड करके आगे प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर सिस्टमेटिक प्रोसेस हो रहा है। और अभी साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, आप उनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। सर आज आपकी टीम कहाँ से पता रही है सतलोक आश्रम सोच? हम जोधपुर एमडीएम ब्लड बैंक से आए हैं। तो सर अभी तक कितना अनुमानित हो सकता है कि ब्लड डोनेट हो सकते हैं? अभी इनके द्वारा जैसा कि कहा जा रहा है कि 150 के अराउंड ब्लड डोनेशन हो सकता है एमडीएम के लिए। सर आपकी टीम पहली बार विजिट की है, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, जितनी बार भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है संत रामपाल जी का, उतनी बार हमें बुलाया जाता है और हमारे द्वारा सहयोग दिया जाता है। तो सर कैसा महसूस होता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज समाज परोपकार कार्य में ब्लड डोनेट कैंप हो रहे हैं, और हर बार आपकी टीम को यहाँ पर पधार कर ये सेवा में भाग लेने को मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा एक तो मरीजों के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है कि यहाँ ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, और एमडीएम ब्लड बैंक में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ हमेशा पर डे 100 से 150 यूनिट की ब्लड की आवश्यकता होती है, और यहाँ के ब्लड डोनेशन पूरा एक निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, जो एक गरीब और मजबूर मरीज की सहायता के लिए बहुत सुविधाजनक और आशीर्वाद समान है। सर एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे कि आप अन्य स्थानों पर भी जाते होंगे ब्लड डोनेट करने, और आप यहाँ पे आश्रम में भी पधारे हैं, तो दोनों में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिला? हाँ जरूर, यहाँ के डोनर का स्वभाव बड़ा ही सहज और स्वैच्छिक रक्तदान है। यहाँ कोई किसी के दबाव में आकर कोई रक्तदान नहीं करता, सब उमड़ कर सब अपनी इच्छा अनुसार रक्तदान करते हैं, और काफी सहज स्वभाव से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है ब्लड देने और लेने में, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार डॉक्टर्स की टीम ने इस बात को स्वीकार किया कि अन्य स्थानों से ये स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना किसी प्रशासन, बिना किसी व्यवधान के यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना रखा है उसको फॉलो करते हुए ब्लड डोनेट करते हैं। और डॉक्टर्स की टीम खुद एक्सेप्ट कर रही है कि सबसे अच्छे नेचर के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं,
बिना किसी बेझिझक, बिना किसी डर और बहकावे के संत रामपाल जी महाराज निडर होकर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा बन रहे हैं और आने वाले जो भी मरीज है, ऐसा है जो दुर्घटना में मृत्यु होने की कगार पे होते हैं, उन लोगों को जीवन दान प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी ऐसे न्यूज की कवरेज ब्लड डोनेशन कैंप की, और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बने लिए हमारे चैनल के साथ। तब तक इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।